أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। जनाब, आज 21वां रमज़ानुल मुबारक है और आखिरी अशरा हमारा शुरू हो चुका है। कल रात हम लोग सभी जागे, हम सब ने अपनी मुरादें अल्लाह ताला के सामने रखी, तलब की, दुआएं करी, नमाज़ें पढ़ी और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी दिन है। ये वो दिन है जब मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया। उनकी आज वफ़ात का दिन है और अहले बैत के घर में आज बहुत ही सोगवार माहौल रहा है। बहुत ही दुख से मेरे अहले बैत गुज़रे आज के दिन। हज़रत अली के बारे में आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि वो सही मुफ्ती साहब हमारे कहते हैं कि ज़िंदगी के तमाम दिन, तमाम लम्हात ख़त्म हो जाएंगे। मेरे मौला के इतने फ़ज़ाइल हैं, मेरी मौला की इतनी बातें हैं। जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे थे, हुज्जतुल विदा का खुतबा दे रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हज के दौरान सारा काफ़िला होता है तो कुछ लोग पीछे रह गए थे, कुछ लोग आगे चले गए थे। तो मेरे आका उस मैदान में खड़े हो गए और फरमाया कि पीछे आने वालों का इंतज़ार कीजिए और जो लोग आगे चले गए हैं उनको इधर वापस बुलाइए। जब सब लोग जमा हो गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही अहम खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि आज तुम्हारे ऊपर दीन तमाम हुआ। उस वक्त मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मौला का हाथ मुबारक पकड़ के उठाया था और फरमाया था, मन कुन तुम मौला फ़हाज़ा अली उल मौला। ये एक ऐसा जुमला है कि जिसके ऊपर हमारा कामिल यकीन और एतमाद है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ, यानी जिसका मैं मास्टर हूँ, जिसका मैं उस्ताद हूँ, जिसका मैं मुर्शिद हूँ, जिसका मैं टीचर हूँ, उसका अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो टीचर, मास्टर, मुर्शिद और जिसे कहते हैं मौला हैं। अच्छा, हज़रत अली के फ़ज़ाइल के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मौला ने घुट्टी मुबारक, जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले लुआब चटाया जाता है, वो मेरे मौला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो घुट्टी ली। और मेरे मौला की विलादत जो है वो रुए ज़मीन की सबसे पाक जगह पे हुई, जो कि काबा है। और काबा की दीवार शक हो गई मेरे मौला के लिए, मेरी मौला की वालदा मोहतरम के लिए। इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात हो सकती है कि हदीस किस्सा का मैं आपको वाक़या बयान करूं कि मेरे आका ने जो है वो एक यमनी चादर मंगवाई और जिसके अंदर अपनी अहले बैत को जमा किया और सबको हुक्म दिया कि सब आ जाएं। इमाम अली को, बीबी फ़ातिमा तो ज़ोहरा को, इमाम हसन हुसैन को, सबको जमा किया उस यमनी चादर के अंदर और फरमाया कि जो इनसे प्यार करता है मैं उनसे प्यार करता हूँ। और मेरे अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, अहले बैत से, आप भी इनसे प्यार कीजिए। और
उन लोगों से भी प्यार कीजिए जो इनसे मोहब्बत करते हैं, और तमाम नापाकियाँ मेरे अहले बैत से दूर कर दी। हमारी हर खुशी हमारे अहले बैत की खुशी के साथ है, उनकी खुशी हमारी खुशी है, और उनके गम में हम बिल्कुल बराबर के सोगवार हैं। अच्छा, जनाब अली अल मुर्तज़ा जो हैं वो अहले बैत रसूल के जगमगाते चिराग हैं। बीबी फ़ातिमा ज़ोहरा के साथ जो इनकी रफ़ाकत रही, जो इनकी मोहब्बत रही, जो इनके मामलात रहे, वो हमारे लिए मशअले राह हैं। और क्या ही इनकी बात है कि ये इमाम हसन हुसैन के वालिद हैं, और इमाम हसन हुसैन जिन्होंने कायनात में सबसे बड़ी शहादत दी, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई सानी नहीं है, उस सजदे का कोई सानी नहीं है। ये सारी परवरिश जो थी वो मेरे मौला की परवरिश थी, और मेरे मौला को कहाँ से परवरिश मिली? मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत अली अल मुर्तज़ा जो हैं वो रूहानियत की इन्हें कहा जाता है कि पहली सीढ़ी हैं, कि जब तक इनसे होके कोई ना गुज़रे, जब तक इनसे इश्क में कोई डूब ना जाए मेरे इमाम के इश्क में, तब तक कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं इल्म हूँ तो इल्म का दरवाज़ा अली है, यानी कि अगर आका तक पहुँचना है तो अली से होकर गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को हम इस्केप नहीं कर सकते, इमाम से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ शुजाअत और दिलेरी आप पर ख़त्म होती है। इमाम के शुजाअत और दिलेरी की मैं आपको क्या मिसाल दूँ कि किला खैबर जो है वो जब हम सारे ही मुसलमान वहाँ पे जमा थे और खैबर की जंग हो रही थी, तो मेरे मौला ने जो है वो खैबर का दरवाज़ा पछाड़ दिया था और तमाम यहूदियों को खौफ और हिरस में मुब्तला कर दिया था। छोटी सी ब्रेक में जाते हैं और वापस आएंगे, फिर मैं अपनी जनाब अस्करी सरवत अस्करी आपा से पूछूंगी मौला अली के मज़ीद फ़ज़ाइल, और हम प्रोग्राम को नशियात को जारी रखेंगे। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। शुरू करते हैं बरकत रमज़ान में एक नेकी। जनाब दारुस शिफा डायलिसिस सेंटर से मेरे साथ आज मौजूद हैं मुस्तफ़ा नूर साहब जो कि चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? और सीमी नज़ीर साहिबा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दारुस शिफा फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपनी ज़ुबान से बयान करें कि दारुस शिफा एक्चुअली करता क्या है और किस तरीके से ऑपरेट करता है। ये दारुस शिफा डायलिसिस सेंटर ये शुरू हुआ है 2005 में, और शुरू होने की वजह ये हुई कि मैं खुद डायलिसिस का पेशेंट था, मेरा खुद ट्रांसप्लांट हुआ, इस तरह से मेरे अलिया का भी जो है डायलिसिस हुआ और ट्रांसप्लांट हुआ। तो इस दौर से हम गुजरे हैं, और इसमें जो मुश्किलात है उसका मुझे ज़ाती एहसास है। अच्छा। इसमें अखराजात भी बहुत है, और पता है कि लोग जो है अफोर्ड नहीं रखते हैं इतने पैसे। लगभग जो है 50,000 रुपया महीना इसमें ख़र्च होगा डायलिसिस में, तो आम तौर से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो इधर उधर की इलाज कराते हैं, कभी किसी हकीम के पास चले गए, किसी और के पास चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं। वजह ये है कि जब गुर्दा काम नहीं करता है तो पानी बाहर नहीं निकलता है, पेशाब नहीं होता है, तो फिर ये कि रोज़ाना 3 साढ़े 3 गुना पानी जमा होता जाएगा, तो निकलेगा तो कहाँ रहेगा वो लंग्स के चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ जमा होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो ख़त्म हो जाता है। तो जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने कहा कि भाई अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइबिलिटी ही था, ये काम करते हैं। घर से मेरे पास जॉब करता था, मैं पैसे नहीं थे, लेकिन एक जज्बा था कि हम काम करेंगे। इसलिए कि बैंक में भी हम लोग करते ये है कि बैंक में काम करता है, बैंक में लोगों से पैसे लेते हैं, उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि इसी प्रोसेस से हम लोगों से डोनेशन लेंगे और उसको इस पर लगाएंगे। तो वहाँ एक तब्बा डायलिसिस सेंटर है, वहाँ उनसे कहा कि भाई आप मुझे टेक्निकल सपोर्ट दीजिए, डॉक्टर्स दीजिए, ताकि बताएं ये क्या चीज़ है, मशीनें कहाँ मिलती है, कैसे कैसे होता है। तो वो उन्होंने 2 डॉक्टर हमारे नाम दे दिए कि आप इसे आप रब्ता कीजिए, और इस तरह से ये काम हमने शुरू किया। ठीक। पहले मैं अपने लोगों से कहा कि भैया ये काम करना चाहते हैं, आप मुझे हेल्प कीजिए आप लोग। तो हमारे रिश्तेदारों ने मिल के 2 मशीनें दी, और शुरू से मेरा ये इरादा था कि भाई ये बिल्कुल फ्लाई काम होगा, फ्री काम करेंगे।
और ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अपील किया, जो मुखिया हजरात थे, इसलिए कि आज से 2005 में हमने शुरू किया था। उस ज़माने में फ्री डायलिसिस सेंटर जो है बहुत कम था, बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो चंद लोगों को दिया करते थे। तो लोग जो है वो जब फ्री का आपने टोटली फ्री किया तो ये बड़ा अपील किया और लोगों ने जो है वो मशीनें भी देनी शुरू की, पैसे भी देने शुरू किए और इस तरह से काम 2 से होते होते 9 मशीन हो गई। ज़बरदस्त जी। ज़बरदस्त। एक साहब ने मुझे 4 मशीन दी, बल्कि मना किया कि जब तक मैं कहूँ नहीं किसी और से डाले। अच्छा ज़बरदस्त। देखिए आपने बिस्मिल्लाह करी और तो ये भी कहा उन्होंने कि किसी को बताइएगा नहीं कि जो है वो किसने दिया है। अब उनका इंतकाल हो गया, अब मैं लोगों को बता देता हूँ, लेकिन वो इन्होंने भी कहा बताइएगा भी नहीं। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए अल्लाह के काम होते हैं। हाँ। एक हाथ से दूर दूसरे हाथ दूसरे को को हवेली ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये नेकी जारी ही है तो मिलके आप लोगों का पैकेज भी देख लेते हैं, लगाइएगा ज़रा। ताब की पहली किरण की तरह उम्मीद जगा रहे हैं हम, अंधेरों में लिए चिराग रास्ता दिखा रहे हैं हम, मायूसी के दलदल में फंसे लोगों को आस देकर नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं हम। इनकी खुशियों से हैं अपनी खुशियां मुंसलिक, इनके गमों में है अपने गमों की दवा। आज लातादाद लोग बिला तफरीक रंग और नस्ल दारुशिफा फाउंडेशन के डायलिसिस सेंटर से मुफ्त डायलिसिस करवा के जिंदगी के धारे में वापस आ रहे हैं। शमा होम स्कूल में लड़कियां इल्म के जेवर से आरास्ता होकर मुल्क को मिल्लत को तरक्की की बुलंदियों पर ले जा रही हैं। तो आए अपनी ज़कात व तैयात से दारुशिफा फाउंडेशन के इस शजर को एक तनावर दरख्त बनाएं। क्योंकि आपकी ज़कात से है जिंदगी। We need your support to continue our welfare mission to provide free dialysis and free education to the students. बहुत खूब माशाल्लाह। इतना अच्छा आप लोग काम सरअंजाम दे रहे हैं अल्लाह की मखलूक के लिए। सीमी साहिबा मुझे बताइएगा एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपने क्या क्या चीज़ें दारुशिफा फाउंडेशन में देखी और आगे के क्या प्लान्स हैं? मुझे भी इस इदारे में 12-13 साल हो गए। मेरे वालिद मुस्तफ़ा नूर साहब, मैं इनके साथ अच्छा काम जी, करती अच्छा हूँ। एक्चुअली ये फैमिली प्रोजेक्ट है, हमने इसको फैमिली में शुरू किया था। हमारे जो भाई बहन बाहर हैं वो भी डोनेशन रेज करते हैं और हमारे हेल्प करते हैं, और जो भी लोग हैं फैमिली के वो जैसे जैसे कर सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं। हमारा मोटो है सेहत और तालीम सबके लिए। दारुशिफा फाउंडेशन का हमारी जो कोशिश है और मकसद है सेहत और तालीम सबके लिए। तो एक तो हमारा ये फील्ड है कि हम डायलिसिस लोगों का फ्री करते हैं, और लेकिन डायलिसिस के साथ साथ हम मरीज़ों के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हमारे जो मरीज़ होते हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं। एक दफ़ा आ जाते हैं तो जब तक उनका डायलिसिस होता है वो हफ्ते में 3 दफ़ा हमारे पास आते हैं। तो उनकी जो मुश्किलात होती हैं हम चाहते हैं कि उनको हेल्प करें। तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो उनकी हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। कुछ अगर उनके बच्चों की तालीम का मसला होता है तो हमारा एजुकेशन प्रोजेक्ट, आपने हमारे प्रोमो में देखा होगा ना कि लड़कियों की तालीम का सिलसिला, तो हमारे यहाँ तालीम का एक तरफ हम डायलिसिस लोगों को फ्राहम करते हैं, इसके अलावा तालीम का हमारा सिलसिला है कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन 200 बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम उनकी फ़ीस और उनके तमाम अखराजात पूरे करते हैं। इसी तरह ये शमा होम स्कूल की बच्चियाँ हैं, तो उनको हम जो है, ये ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो स्कूल वर्किंग गर्ल्स हैं और स्कूल पढ़ते पढ़ते छोड़ देती हैं, तो हम उनको बुलाते हैं कोचिंग सेंटर कायम करके और वहाँ एक टीचर डिप्यूट कर देते हैं, अच्छी मास्टर्स टीचर होती हैं, और फिर वो उनको 9th और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिलवाती हैं। तो इस तरह के हमारे छोटे छोटे 10 सेंटर जो हैं औरंगी टाउन में चल रहे हैं। ज़बरदस्त। तो हम तालीम के मैदान में भी चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है कि हम एक स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं और स्कूल भी खोलेंगे। तो बस हमारा ये दोनों काम इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा कि डायलिसिस और तालीम दोनों पे हम काम कर रहे हैं। स्कूल किस एरिया में बना रहे हैं आप लोग? ये भी औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन में। तो ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं आप लोगों के, अलग अलग ब्रांचेस हैं औरंगी टाउन में, ये सारी मुफ्त तालीम दी जा रही है बच्चियों बिल्कुल को? मुफ्त। इसमें ये भी है कि ये शमा होम इसका नाम रखा है, और इसकी वजह ये हुई कि हम लोग तालीम की कमी है पाकिस्तान में और बच्चे को कोई मौके नहीं है। कहते हैं कि ऐसा है कि शिकवे सबसे
से कहीं बेहतर था। शिकवे जुल्म हाँ, शिकवे जुल्मते शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से के कोई शबा जलाते जाते। तो हमने शबा खोल दिया है कि थोड़ी सी हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। तो औरंगी में ऐसा है कि वहाँ के बच्चियों को लोग क्लास 7 के पास भी ड्रॉ कर लेते हैं कि घर में काम कराते हैं, घर में कोई इंडस्ट्री होती है, माँ बाप हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो उन बच्चियों के लिए हमने जो है वो 15 बच्चियों का एक सेंटर खोल दिया और वहाँ वो क्लास 9, क्लास 10 उसका पास करवाते हैं। हर साल 100 लड़कियाँ ये 9-10 पास करती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे और मजीद जानेंगे दारुशिफा फाउंडेशन के हवाले से। बरकत रमज़ान में शुरू हो गई है अफ्तार मज़ेदार। हमारे पास यहाँ पे पोटैटो क्रॉकेट्स बन रहे हैं। समरीन ने डाला है इसमें नमक और काली मिर्च और चिकन पाउडर बस। और आगे आलू क्या में करें? डाला आधा किलो आलू में। अब हम इसके साथ डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। ठीक है, इसके साथ हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस। सही है। चिली गार्लिक नहीं है, ये वो वाला है जो हम पकाने में समरीन, इस्तेमाल करते इतना हैं। तो हम समझ गए हैं। हाँ, लेकिन पता है 21 कोई दिन अगर हो गए हैं आपसे सीख आप सीख समझ के। गए दुआ, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं ना उसमें कभी कभी कुछ लोग नए होते हैं, उसी वक्त चैनल स्विच किया हाँ, होता है। ये भी है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बता दूँ। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है बिल्कुल धनिया। चॉप किया हुआ बारीक धनिया। ठीक है, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। दुआ आप इसकी मिक्सिंग कीजिए, मैं दूसरी मिक्सिंग करती हूँ। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, दूसरे बोल में हमने ये करना है कि ये हमने ले लिए हैं अंडे उबले हुए। ठीक है जी, उबले हुए एग्स को हमने लिया और लेने के बाद तकरीबन 2 लिए हैं हमने इसमें से, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। राइट, मैंने तकरीबन 2 इसमें एग्स लिए हैं। एग्स लेने के बाद हम इसमें भी वही करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाला, काली 1 मिर्च, टीस्पून काली मिर्च डाली, 1 टीस्पून हमने चिकन चिकन पाउडर पाउडर डाला। सोया सॉस, नहीं, नॉट सोया सॉस। थोड़ा सा हमने इसके अंदर तकरीबन समझ लें 2 टेबलस्पून धनिया डाला। सही है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं मायोनीज। मायोनीज हमने डाला है 2 टेबलस्पून भर के, अच्छी तरीके से इसको भर के हमने डाला और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। एक मिक्सिंग दुआ कर रही हैं, एक मिक्सिंग समरीन जुनैद कर रही हैं। बिल्कुल। और ये पोटैटो की मिक्सिंग मैंने अच्छी तरीके से कर दी बिल्कुल, है। बहुत अच्छा अब किया आपने इनके लाई साथ है। हमने क्या करना है अच्छा पोटैटो जी, के साथ? ये आपने कर ली। इसके साथ अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है और बड़ी क्विक सी रेसिपी है। क्रोकेट्स का शेप आपको पता है, उसका जो है इलिप्स शेप होता है, बिल्कुल, लेकिन हम इसको डिफरेंट शेप्स में भी बना सकते हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सही है। नाम क्रोकेट जैसे है। आप चाहें वैसे। हाँ बिल्कुल जी, आप इसको कोफ्तों का यानी बॉल्स का शेप भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये Potato मिक्सिंग हो गया। balls। अच्छा, थोड़ा सा आप ये काम कर सकते हैं कि आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं सही या है। ऑयल लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा आलू जो है वो चिपके नहीं। मैं चाहूँगी दुआ कि थोड़ा सा आप भी मुझे इसमें बिल्कुल, आज बताइए। हेल्प कीजिए। बताइए। ठीक है, आप ये कीजिए कि मैं आपको बताती हूँ हम इसमें कर क्या रहे हैं, फिर आप भी बनाइएगा। ठीक है जी, हमने थोड़ा सा अपना हाथ पे पानी या ऑयल आपने लगा लिया और लगाने के बाद बिस्मिल्लाह, ये आपने क्या किया, इसको आपने ऐसे करके जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना, ऐसा आपने शेप दी। और शेप देने के बाद ये जो आपने मिक्सचर बनाया है ये आपने लेना और थोड़ा सा इसके बीच में रखना है। सही है। रखने के बाद आपने इसको आलू को बंद करना है ऐसे करके। ठीक है जी, बंद कर दिया। आपको मसाला कम लग रहा है, ऊपर थोड़े से आप आलू और लगा दें। ठीक है जी, आप करके इसके आप इस तरह करके ये देखें बॉल्स तो फ़ौरन बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर बॉल्स नहीं बनाने, बस आप इसको अब इसको जो है देखें इलिप्स शेप देखें, इलिप्स शेप देनी है, इसको ऐसे कर लीजिए हाथ से। ठीक है जी, ये बन गई इलिप्स। मैं गोल कर ले, नो इशू। ठीक है जी, गोल किया। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक और चीज़, हम एक चीज़ और करते हैं क्योंकि ये थोड़ा गीला गीला सा हो रहा है बैटर। हमने क्या किया, 2 टेबलस्पून इसमें भर के हमने ये डाल दिया क्रम्स, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा हमारा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, हम इसको बनाएंगे। दुआ बना रही हैं और मैं इसकी जल्दी जल्दी से कोटिंग कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जुल्म हो न्यूज़ रहा है ना वन दुआ क्या पे। करवा रहा है मुझसे? समरीन जुनैद करवा रही हैं, न्यूज़ वन नहीं करवा रहा। न्यूज़ वन करवा ले यार, ऐसी करवा कौन सी लें, बात हो बिल्कुल गई करवा यार। लें। अब तो वी आर लाइक अ फैमिली ना, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कल मैं रोटियां बनाऊंगी आप। हाय अल्लाह। अच्छा, जिस दिन मैं पराठे बनाऊंगी तो उस दिन तो आप मेरी हेल्प करेंगी ना नहीं, दुआ? मैं सिर्फ खाऊंगी सब। अच्छा, एज यू विश, एज यू विश। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये बड़ा आपका हाथ साफ रहता है इस चीज़ से। अगर आप इस तरह करते हैं, फोक ले लें और उसको करके आपने इसको, वही एक हाथ सूखा एक हाथ गीला। आज तो मेरे दोनों हाथ ही सूखे हैं क्योंकि मैंने एग में डिप ही नहीं किए। ठीक है जी, तो ये हमारा इलिप्स जो है
यानी कि क्रोकेट का शेप तैयार है। अब जो दुआ ने बना के दिया है हमें, हम उसको थोड़ा सा और कोशिश कीजिएगा कि ये एक्स्ट्रा लगाएं ताकि इसकी जो फिलिंग है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। फिलिंग बाहर आएगी तो वो एक तो कढ़ाई अब में आपका ऑयल ख़राब होगा, प्लस ये कि वो आपका फिलिंग बाहर आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दुआ ने बनाया है। अल्लाह सीधी बात करें ना आप। नहीं 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 नहीं, एक तो आप मेरी हेल्प करिए दुआ, मैंने आपकी बुराई करके आपकी हेल्प थोड़ी ना मिस आउट करनी है। ठीक है जी, आपने इसको इस तरह से किया और हाथ से क्रम्स लगाने के बाद भी थोड़ा सा इसको फिनिशिंग टच दे दिया करें। ठीक है जी, बस हम इस तरह बनाते जाएंगे। वैसे क्रोकेट्स का जो एक शेप है, ऑफिशियल शेप जो कहा जाता है पार्टिकुलर, वो एलिप्स ही होता है, बट अभी हमने इसको बॉल्स की शेप दे दिया, तो नो इशू, खाना तो है ना हमने, जैसे भी खा लें हम। ठीक है जी, हम इसको जल्दी जल्दी से बस कोट करते चले जाएंगे। कोटिंग हो गई है और अब ये जाना है सिर्फ कश्मीर बनास्पति में। कश्मीर मैं डाल देती हूँ बनास्पति जब तक में, कश्मीर very good। बनास्पति, तब तक हमारा जब तक दुआ बना रही हैं बॉल्स, तब तक हम ऑयल डाल देते हैं ताकि वो हमारा गर्म हो जाए। राइट, ठीक है जी। कश्मीर बनास्पति आपको पता है इसमें जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो इतनी बिल्कुल मज़ेदार के साथ साथ दुआ, आपको पता है जैसे हम खा रहे होते हैं हमें एसिडिटी हो रही होती है ना, चीज़ें खा के, फ्राइड चीज़ें। कश्मीर बनास्पति में जो चीज़ आप बनाते हैं आपको एसिडिटी का इशू नहीं होता। सही। ठीक है 1 जी, 2 3 4 5 जबरदस्त। आई थिंक वी आर डन। और बना लें, और बना लूं? हाँ बना लें, थोड़े एक से। बनाऊंगी जब तक- बस। अच्छा चलो ठीक है, नो इशू। ठीक है जी, हम थोड़ा सा बना लेते हैं। वजह उसकी है कि जब तक ऑयल गर्म हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। फ्राइंग में तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। सही, बिल्कुल। और हम इसके साथ आज दोनों चीज़ें सर्व कर रहे हैं, क्यों केचप भी सर्व करेंगे कन्नौर का, और कन्नौर के केचप के साथ हम सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस भी, क्योंकि ये बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी इसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। डन। आधा दर्जन चिकन क्रॉकेट्स तैयार हैं। क्या बात है दुआ, थैंक यू सो यू मच। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। बस आप हमें खाना खिलाती रहें और खाने के चक्कर में हम अच्छा आपा, कल आप हैं हमारे साथ इफ्तार पे? नहीं है, हम चरगा आपके इंतजार असल में हम लोगों ने चरगा खाना है और हम हाँ, वो आपा के मेरी बात इंतजार में नहीं हैं। नहीं, हम आपके साथ ही खाएंगे आपा, बिल्कुल। हम आपके बगैर इतनी अफ्तारी कर लेते हैं, तो हम चरगा तो हमने सोचा हुआ था कि वो तो हम आपके साथ ही खाएंगे। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। कज़ा ने वार किया तो पुश्ते सर से किया, मजाल क्या थी किसी में जो रूबरू अली आता। हमारा आज का मौजू है इमाम अली अलैहिस्सलाम की आज वफ़ात का दिन है। आज बहुत सोगवार माहौल है। आपा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस हवाले से बयान कर दें और हम इस गुफ्तगू को शुरू करें। किसे रा मैसर के शुदी सआदत, किसे रा मैसर के शुदी सआदत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अगर मोमिनीन के मजमे में आएँ तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएँ, मुत्तकीन के दरमियान में आएँ तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएँ, बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा कहलाएँ, सरज़मीन अरब पे आएँ तो अमीर अरब कहलाएँ, रसूल के घर में जाएँ तो दामाद पैगम्बर कहलाएँ, बतूल के हुजरे में जाएँ तो ज़ौजे बतूल कहलाएँ, कुरान की मंजिलों में आएँ तो इमाम मुबीन कहलाएँ, रसूल के बिस्तर पर आएँ तो रज़ाए परवरदिगार के मालिक बन जाएँ। अली का ज़िक्र करना इबादत करार पाया, अली की मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया, अली का तज़किरा करना, अली के चेहरे को देखना इबादत करार पाया। अली कभी कातिल मरहब अंतर कहलाते हैं, कभी फातह बाब खैबर कहलाते हैं। और अली की शुजात के जौहर देख कर फ़र्श वाले तो फ़र्श वाले, अर्श वाले भी दाद शुजात देते हैं कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यकीनन ये कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिनके लिए मुझसे मुमकिन ही नहीं तुझको समझना या रब, जिसका बंदा ही अली हो वो खुदा क्या होगा। तौहीद और वहदानियत को समझने के लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात हमारे लिए बहुत मददगार है। बाद रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अली जिनके घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदाएं बुलंद होती थी। एक जंग में मौलाए कायनात के पाँव पे तीर लग गया
और तबीब जर्रा आया निकालने के लिए, मगर वो ऐसे मकाम पर तीर लगा हुआ था कि अगर उस तीर को खींचा जाता तो बहुत खून भी बहता और अली को तकलीफ़ भी बहुत होती। जो मिजाज दाने मौलाए कायनात थे, उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली महव इबादत हो, महव नमाज हो और अली बारगाह इलाही में सजदा रेज हुए और उस वक्त जर्राह ने तीर निकाल लिया और अली को मुतलकन ख़बर ना हुई। कभी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत रुकू में अंगुश्तरी ज़कात पे देते हैं, कभी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जिनके घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदाएं बुलंद होती थी और कातिल भी इंतज़ार कर रहा था उसी नमाज का कि अली सजदे में सर रखें और उस वक्त, वरना कोई अली को ज़ेर नहीं कर सकता था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम 19वीं रमज़ान को ज़रबत लगी इब्न मुलजिम की ज़रब से और 21वीं रमज़ान को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। लेकिन मौलाए कायनात की शख्सियत आज भी तारीख़ आलम में किस तरीक़े से सुनहरी अल्फाज से लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है और मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल आपा, ऐसे ही है। बहुत दिल एक रोता है इस पूरे वाक़े को और शहादत का पूरे वाक़े को सुन के कि मेरे इमाम, बल्कि तमाम इमामों के साथ क्या हुआ और उनकी कैसे शहादत हुई। इन सारी चीज़ों से हम सबक भी सीखते हैं कि सच जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं अकेला ही खड़ा होता है। और इमाम अली का ही कौल है कि सच्चा आदमी जो है वो आपा अकेला ही पाया जाएगा, उसके साथ भीड़ नहीं होगी लोगों। यही वजह है कि जब अली अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा कि या अली आपके दौर में शूरिशें हैं, खाना जंगियां हैं, अमनो अमान की बड़ी मुश्किलात हैं, जबकि आपसे पहले के अदवार में ये नहीं था। तो मौलाए कायनात ने एक जुमले में बात को तमाम किया, कहा इसलिए कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो कि ख़ुद फरमाते हैं कि अना क़तीलुल अदालत, ये एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी अली अमीरुल मोमिनीन की, कि जो एक खुश्क जौ की रोटी को जानू के ज़ोर से तोड़ते हैं और पानी में भिगो कर खाते हैं। लेकिन इस ज़ुहद और तक़वा की मंजिल पर मैं और इससे बढ़कर क्या कहूँ कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि ना तुम अली जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हो, ना जौ की रोटी खा सकते हो, ना दो फटे हुए पेवन लगे कपड़े में बसर कर सकते हो, लेकिन तुम अगर अली की मदद कर सकते हो तो इतनी कि गुनाहों से परहेज़ करो और अली की उसवे अमल पर चलने के लिए खुदा से डरते रहो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपा। फ़ायज़ा आपसे दरख्वास्त है कि मौला की शान में कलाम पढ़ दीजिए। फकीरों का है क्या चाहे जहां, बस्ती बसा बैठे अली वाले, अली वाले, अली वाले, जहां अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बसा बैठे। कोई मौसम कोई वक्त हो, कोई इलाका हो, चली इश्क़े अली की शम्मा जली, इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे जली, इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे। अली वालों चले अपने मकान से और चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बसा बैठे। ये कौन
जनाब बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और हमारी आज की जो रेसिपी थी पोटैटो क्रॉकेट्स वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। पोटैटो क्रॉकेट्स, हाँ सही बोला ना मैंने, हाँ, है ना? बिल्कुल दिखा सही दीजिए ज़रा कैसी शक्ल लग रही है बिल्कुल इनकी। जी बिल्कुल, मैं इसको रख देती हूँ उसमें। हमारे पास जो डिश है और हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं कन्नौर का केचप, जो कि तमाम हमारे फ्राइड आइटम्स के साथ इस्तेमाल होता है। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है और केचप के बगैर बच्चे तो बच्चे बड़े भी कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते। तो हमने क्या किया कि कन्नौर का केचप डाला और हमारे ये जो क्रोकेट्स थे जो अब पोटैटो बॉल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, हम उसको आपको रख के दिखा देते हैं। बहुत गर्म है, ध्यान से हम इसको रख लेते हैं और ये हमारे बॉल्स हो चुके हैं तैयार। तो ये थी दुआ आज की हमारी रेसिपी। थैंक यू सो मच शेफ समरीन, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अफ्तार मज़ेदार में बात हो रही है मौला अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से, आज शहादत के हवाले से, और मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगी, मुफ्ती साहब मौला से मोहब्बत के बगैर ईमान कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। अली शमए शबिस्तान विलायत है, अली बहार चमनिस्तान मारिफत है, अली ख़ातिम खिलाफत नबुव्वत है, अली फ़ातिह सलासिल तरीक़त है, अली इमामुल वासिलीन है, अली सय्यिदुल आरिफीन है, अली अनीसुल गरीबीन है, अली अबुल अइम्मतित ताहिरीन है, अली असदुल्लाहिल गालिब है, अली इमामुल मशारिक वल मगारिब है, अली मज़हरुल अजाइब वल गराइब है, बिल्कुल अली इब्न अबी तालिब है। बेशक। अगर आपने ये पूछना है कि मौला अली कौन है, तो फिर उससे पूछिए जो अली को पहचानने की ताकत रखता हो। अगर आपने ये पूछना है कि अली का मकाम क्या है, तो फिर उससे पूछिए जो मौला अली के मकाम को देखने की ताकत रखता हो। अगर आपने ये पूछना है कि अली की ताकत क्या है, तो आप उससे पूछिए जो खुद एक शुजा हो। अगर आपने ये पूछना है कि अली की रूहानी परवाज़ क्या है, तो आप उससे पूछिए जो खुद भी रूहानियत के समंदर में ग़ौताज़न हो। और अगर आपने ये पूछना है कि अली कौन है, तो फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाइए। नबी पाक ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ए अली मैं तुमसे हूँ और तुम मुझसे हो। बात यहाँ तमाम हुई। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके मौला के मजीद फजाइल बयान करेंगे मुफ्ती साहब। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा बरकत रमज़ान में। बात हो रही है इमाम अली की शहादत के हवाले से और मुफ्ती साहब बताएंगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का ईमान कैसा था। जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम अकमलुल ईमान थे। एक तो है कामिलुल ईमान और एक है अकमलुल ईमान। बल्कि आपका ईमान इस कदर अल्लाह की ज़ात पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मजबूत था कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अज़्ज़ा व अक़रबा को यानी औलाद अब्दुल मुत्तलिब को जब आपने ईमान की दावत दी, तो सबसे पहले जो शख्सियत खड़ी हुई वो जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम की ज़ात गिरामी थी। आपने खड़े होकर कहा, उस वक्त आपकी उम्र 9 या 10 साल थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला करीम का ईमान कितना कामिल था। और अकमलुल ईमान जो मैंने आपके लिए कहा, यानी ये कामिल से भी आगे का एक दर्जा है। ये जो जुमला मैंने कहा, ये कहने की वजह ये उलमा ने लिखा कि अकमलुल ईमान और अकमलुल ईमान से भी अगर आगे का कोई दर्जा है तो आपका ईमान इतना मजबूत था। वजह क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको इरशाद फरमाया, अली तू ईमान की अलामत है, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी उसका ईमान कामिल होगा, और जिसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं होगी, तुझसे बुग़्ज़ होगा, उसका ईमान कामिल नहीं होगा, वो मुनाफिक होगा। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिक वला युबग़िदुहु मुमिन, कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता और अली की मोहब्बत के बग़ैर मोमिन नहीं रह सकता। और मौला अली इस हदीस को यूँ कहा करते थे, आप फरमाया करते थे कि उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा है और उस ज़ात की कसम जिसने आसमान से पानी को बरसाया है। मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि रसूलुल्लाह मुझे फरमाया करते थे कि अली तू ईमान की अलामत है, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी उसका ईमान कामिल होगा, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। आप देखिए ना, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर
और तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका है और ग़ज़वा खंदक के मौका पर अमर बिन अब्द वुद आपके सामने आता है और आकर मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम से कहता है कि अपना तारुफ पेश करो। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम इरशाद फरमाते हैं कि कबल इसके कि मैं अपना तारुफ पेश करूँ तुम अपना तारुफ पेश, आप ईमान देखें, मौला अली का कामी ईमान देखें आप। वो अपना तारुफ पेश करता है तो मौला अली फरमाते हैं कि क्या तुम्हें मैं दो चीज़ों की दावत ना दूँ, दो चीज़ों की दावत ना दूँ। उसने कहा हाँ दो। हालांकि मौला अली जानते थे कि ये आदमी ईमान नहीं लाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि पहली मैं जिससे भी जंग करता हूँ या जिस पर भी तलवार उठाता हूँ उसको सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की दावत देता हूँ, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। लिहाजा मैं तुम्हें इसकी दावत देता हूँ, ईमान कबूल करो और मेरे साथ मेरे ईमान वाले भाइयों में शामिल हो जाओ। तो उसने कहा ये तो हो नहीं सकता। मौला अली करमल्लाहु वजल करीम ने इरशाद फरमाया फिर दूसरी बात ये, फिर मुझसे जंग नहीं करो, मुझसे लड़ो नहीं, तुम्हारे बस का खेल नहीं है। तो वो हंसने लगा, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमसे जंग नहीं करूं। तीसरी बात मौला हैदर करार करमल्लाहु तआला वजल करीम ने इरशाद फरमाई कि तीसरी बात ये है कि अब फिर तुम मेरे साथ लड़ो। तो उस वक्त उसने मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम को अपने जो है अलकाबात पेश किए, अपने अपने बारे में बताया कि मैं फला कबीले में ये जंग लड़ता रहा, फला कबीले में मैं तलवारबाजी सीखता रहा, फला कबीले में मैं नेज़ाबाजी सीखता रहा, फला कबीले की औरतों का दूध पीता रहा, और फिर मैं 20 साल के अरसे में शेर बन गया। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम ने इरशाद फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, बड़े अरसे के बाद तू शेर बना है, मैं वो हूँ जिसको मेरी माँ ने पैदा ही शेर किया है। वाह सुभान अल्लाह। ये जुमला आपने जो इरशाद फरमाया तो मैं सोचने लगा, बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये जुमला जो आपने इरशाद फरमाया तो मैं सोचने लगा मौला अली ने ये क्यों इरशाद फरमाया। तो मैं जब मौला अली के हालात ज़िंदगी पढ़ने लगा तो आपका नाम आपके वालिद जनाब अबू तालिब ने अली रखा और आपकी वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद ने आपका नाम हैदर रखा। यानी कि हैदर जो आपका नाम है ये आपकी माँ ने रखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान, मौला अली की शान में 2 अशार पेश कर दीजिएगा, बिस्मिल्लाह। बखुदा ले सा बंदा ना हुआ ना है ना होगा, बखुदा ले सा बंदा, बखुदा अली सा बंदा ना हुआ ना है ना होगा, कोई फिर हरम में पैदा ना हुआ ना है ना होगा, और दुल्हा खुदा के घर का दुल्हन नबी के घर की, दुल्हा खुदा के घर का दुल्हन नबी के घर की, दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ ना है ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बल आलमीन, हमारे आज के इस रोज़े को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। जनाब हैदर करार करमल्लाहु तआला वजल करीम का यौम शहादत है, आपके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमा। जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम की शहादत का वास्ता हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमा। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमा, इसके हर शहर को अमन भाईचारे का गहवारा बना, ईमान की सलामती अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का रोज़ा भी अल्लाह ताला ने खैरियत से इफ्तार करवा दिया। अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती दें कि हम सारे रोज़े मुकम्मल कर सकें। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह 3:45 पे नए मौजू के साथ बरकत रमज़ान में। तब तक के इजाज़त दीजिए। दुआ मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़।